बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करने हैं आज, वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एसआई यूनिट, और उससे अगला टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपका पेज नंबर बन रहा है, पेज नंबर 4, उसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें, वहाँ पे लास्ट पे दिया हुआ होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जो भी क्वांटिटी जो है वो मेजर हो जाए, इजीली उसकी पैमाइश हो जाए, आप इजीली उसको माप सकें कि ये कितनी हमारे पास आती है, तो आप उसको क्या नाम दे देंगे जी, फ़िज़िकल क्वांटिटी का। आप इसकी डेफिनेशन और भी अंदाज में कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं द क्वांटिटीज़ विच मेजर्ड एक्यूरेटली आर नाउन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की आप बना सकते हैं। एक डेफिनेशन ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये करेंगे, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, ये आपने पूरा लिखना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। दूसरी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन सच अ वे डैट द क्वांटिटीज़ विच मेजर एक्यूरेटली आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन एक और भी कर सकते हैं। अब बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, द क्वांटिटीज़, बेस की मैं यहाँ पे बताऊँगा, बेस एंड डिराइव्ड। तो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ फिजिकल को आती हैं। एक हमारे पास बेस की टाइप के अंदर आती है, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की फॉर्म के अंदर आती है। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आप देखें, द क्वांटिटीज़ फ्रॉम विच अदर क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड, द क्वांटिटीज़ फ्रॉम विच अदर क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड। ठीक है, आप बेस क्वांटिटीज़ की मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ की तादाद 7 है। ठीक है, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, 7 आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़। तो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज आती हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिखी हैं, जिसके अंदर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फिर एक और आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आप इसको बेस क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं, जहाँ से आप दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं। ठीक है, बेस का मतलब बुनियाद देंगे दूसरी क्वांटिटीज़ को। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये देंगे, द क्वांटिटीज़ which are derived from base quantities, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज से डिराइव की जाएं। ठीक है, बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन ये होगी, ऐसी क्वांटिटीज़ जहाँ से आप दूसरी चीज़ें बना सकें, दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकें। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिससे जहाँ जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ मतलब बेस क्वांटिटी से बनी हुई हों, आप उनको नाम देते हैं जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, अभी हम डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। वैसे आप वॉल्यूम है, एरिया है, फोर्स है, अभी ये दो डिस्कस कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब एरिया का फॉर्मूला सिंपल आप डिस्कस करते आए हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ भी आप मीटर्स में लेते आए हैं और विड्थ जो चौड़ाई होती है वो भी आप मीटर्स में लेते आए हैं। ठीक है, तो लेंथ को आप मीटर्स में ऐसे लिख सकते हैं और विड्थ भी आप मीटर्स में लिख सकते हैं। तो देखें, क्या हमारे पास जो ये विड्थ है, क्या ये भी लेंथ नहीं है, क्योंकि ये भी तो मीटर्स में मेजर हो रही है। तो आपके पास ये आंसर आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्क्वायर मीटर भी पढ़ते हैं और मीटर स्क्वायर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे एरिया जो है, एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। बेस क्वांटिटी इसमें क्या आ गई है, लेंथ, जो कि आपके पास क्या आती है, बेस क्वांटिटी। जब बेस क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हों, डिवाइड हों,
तो आपके पास जो क्वांटिटी नहीं बनेगी आप उसको डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम देंगे। सिंपल, अब ये डेफिनेशन याद रखें बेस क्वांटिटी की, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? या फिर बेस क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो एक नई क्वांटिटी बन जाएगी। जैसे लेंथ इनटू विड्थ, ये दोनों लेंथ्स हैं, ठीक है, ये दोनों मीटर्स में ली जाती हैं। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को, जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड, जिनको आप बनाते हैं, डिराइव करते हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, तो आप उनको क्या नाम देते हैं जी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। तो ये आपके पास आ जाती हैं बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है एसआई यूनिट्स का। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को नाम देते हैं। तो अब आपके पास क्या था कि एक ये पूरा आपके पास इसका सिनेरियो ये बना कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट और मेजरमेंट के ऊपर। सारे साइंटिस्ट बैठे, ठीक है, सारे साइंटिस्ट ने ये डिस्कस किया कि हमने जो लेंथ है वो मीटर्स में ही लेनी है। फॉर एग्जांपल हम ये अपने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लेंथ को हम मीटर्स में ले रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में जो लेंथ है मीटर्स में ले रहे हैं। ये ना हो कि हम किसी और मुल्क में चले जाएं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश चले जाएं, तो वो जो लेंथ है वो तो फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो सेकंड्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी जब सारे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो हमारे पास बांग्लादेश है उसके साइंटिस्ट आपस में इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान के साइंटिस्ट कुछ और कहेंगे, बांग्लादेश के साइंटिस्ट कुछ और कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, एक ऐसा सिस्टम लेके आते हैं जो कि सारी चीज़ के लिए अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप फ़ैन देखें, ठीक है, कोई भी बच्चा देखेगा, किसी मुल्क में भी जाएं आप, तो आप इसको नाम दे देंगे जी फ़ैन का, क्योंकि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड बना दिया गया इस चीज़ का कि आपने इसको फ़ैन ही कहना है। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने क्वांटिटीज़ का एक स्टैंडर्ड बना दिया है जिसके अंदर क्या करना है, आपने क्वांटिटीज़ को उनके यूनिट्स के साथ ही सिंपल रिप्रेजेंट करवाना है। कोई और यूनिट आप नहीं लेके आ सकते। जैसे लेंथ है तो आप इसको मीटर्स में काउंट करेंगे, मीटर्स। मैस है वो केजी में काउंट किया जाएगा। टाइम सेकंड के अंदर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में की जाएगी। टेम्परेचर आपका केल्विन में किया जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके पास मोल के अंदर की जाएगी। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला के अंदर की जाएगी। तो ये आपके पास क्वांटिटीज़ हैं और उनके साथ उनके यूनिट्स हैं। अब देखें, ये जो आपके पास यूनिट्स बने हैं इनको आप एसआई यूनिट्स का नाम देते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर मार्क करवा देता हूँ। ये जो आपकी पेज नंबर 5 जो है इसके अंदर जो डेफिनेशन आ रही है एसआई यूनिट की, ये आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। आपकी फोर्थ लास्ट लाइन है, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस 1960 adopted a worldwide system of measurement called system international system of units. The international system of units is commonly referred as SI. तो आप ये डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। तो अब देखें, ये जो क्वांटिटीज़ हैं बेस क्वांटिटीज़ हैं और ये जो इनके यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। द यूनिट्स विच आर यूज टू डिटरमिन द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, ठीक है। द यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। और ये आपके पास मीटर स्क्वायर है जो कि एरिया का यूनिट है, एसआई यूनिट। तो आप ये कहेंगे द यूनिट्स which are used to measure or which are used to explain, which are used to determine the units of the derived quantities are called derived units. The units which are used to express the derived quantities are called derived units. The units which are used to express the base quantities are called base units. तो ये आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन थी जिसके अंदर आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की। फिर उसके बाद दो टाइप्स थी, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिर उसके बाद साइंटिस्ट का ये आपने देख लिया ऐसा यूनिट क्या होता है। और उसके बाद आपके पास बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का कंसेप्ट, बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स का कंसेप्ट आ जाता है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो के अंदर जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई आप लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपना क्वेश्चन है या फिर जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर दें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपका क्वेश्चन होगा वो उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।